हेलो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। नमो बुद्धाय। आप लोग कैसे हैं? हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही बने रहें। आप लोगों के सामने एक छोटी ज्ञानमयी चर्चा देने जा रहा हूं, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में ढोल और हारमोनियम के साथ में वीडियो नहीं पहुंचा पा रहा हूं आप लोगों के बीच में। अभी हमारे वीडियो 15 अगस्त से आप लोगों के बीच में हारमोनियम के साथ में बढ़िया से बढ़िया अच्छे वीडियो, बढ़िया से बढ़िया ज्ञानमयी चर्चा आप लोगों के सामने यूट्यूब माध्यम से आएगी। आइए आप लोगों के सामने कुछ ज्ञानमयी चर्चा देने जा रहा हूँ बाबा साहब के समझ, क्योंकि मेरे भाइयों बाबा साहब ने हमारे तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष करते रहे और मनवादियों से लड़ते रहे, लेकिन बाबा साहब ने कभी अपनी हार नहीं मानी। बाबा साहब ने अपने परिवार की तरफ नहीं देखा, लेकिन हमारे तुम्हारे परिवार की तरफ देखा और अपना जीवन त्याग दिया। बाबा साहब ने अपने, एक बार की बात है मेरे भाइयों कि बाबा साहब अपने घर पे थे और उनका जो बेटा छोटा वाला होता है राजरतन, उसकी तबीयत बहुत गंभीर बुखार के कारण खराब थी। बहुत उनका बेटा बीमार था, लेकिन बाबा साहब को उसी टाइम याद आया कि हमें लंदन में जाना है, अपने बहुजन समाज के हक अधिकार को लाना है। बाबा साहब ने वहाँ से चल पड़े। बाबा साहब कुछ दूरी पे मेरे लोगों पहुँचे, वहाँ से परिवार के लोग बाबा साहब के गए और कहने लगे कि बाबा साहब आपका बेटा जो राजरतन है वो इस दुनिया को छोड़ कर चला गया। आज बाबा साहब वहाँ से दौड़ कर आए और वहाँ पे माता रमाबाई और परम पूज्य बोसत्व बाबा साहब ने इतना रोया मेरे लोगों, लेकिन बाबा साहब ने रोते रोते अपने शरीर को थामा, अपने दिल को रोका और बाबा साहब को याद आया कि हमें लंदन को जाना है, क्योंकि अगर मैं लंदन में नहीं पहुंचा तो गांधी एंड कंपनी के लोग हमारे बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार को खा जाएंगे। आज बाबा साहब परम पूज्य बोसत्व बाबा साहब वहाँ से अपने बेटे को छोड़ जब चल पड़े वहाँ से, तो माता रमाबाई ने कहा कि हे स्वामी आप तो जा रहे हो, लेकिन जो आपका बेटा राजरतन है वो तो घर में मरा पड़ा है। आज बाबा साहब कितने गर्व से कहने लगे कि हे बाबा साहब माता रमाबाई को प्यार से रामू कहते थे, कहने लगे रामू इस घर में हमारा एक बेटा मरा हुआ है, अगर मैं लंदन को नहीं पहुंचा तो वहाँ हमारे हजारों बालक मर जाएंगे। आप लोग बहुजन समाज के भाइयों आप लोग समझो, अगर किसी पिता का एक बेटा मर जाता है तो कितना दुख होता है, लेकिन बाबा साहब ने तो अपने बेटे को छोड़ करके हमारे और तुम्हारे लिए लंदन को चले गए। ऐसे ऐसे कष्ट झेले बाबा साहब ने। माता रमाबाई ने कितने कष्ट झेले मेरी माताओं बहनों। जब माता रमाबाई की 9 वर्ष की उम्र थी तो बाबा साहब के साथ में शादी हो गई थी, और माता रमाबाई ने इतना दुख झेला, इतना कभी सुख नहीं झेला। माता रमाबाई ने जिंदगी भर दुख झेला और बाबा साहब को कभी ये नहीं रोका कि साहब आप वहाँ मत जाइए, वो काम मत करिए। और माता रमाबाई ने 35 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। 35 वर्ष की अवस्था में माता रमाबाई बूढ़ी होकर मर गई थी, लेकिन बाबा साहब ने हमारे तुम्हारे लिए जीवन भर जिंदगी भर लड़ा। जिन बाबा साहब की बदौलत हमारे तुम्हारे पास आज शान शौकत है। जिल्लत भरी जिंदगी सन 1950 के पहले हमारे समाज के लोग जी रहे थे। SC ST OBC यानी कि चमार पसिया धोबी धानुक अहड़ गढ़िया तेली तंबूरी नटकंजे जितने भी 6656 जातियाँ आती हैं, सब जिल्लत भरी जिंदगी सन 1950 के पहले झेल रहे थे। लेकिन इन जिंदगियों को आज़ाद कराने के लिए कौन आया? परम पूज्य बोसत्व बाबा साहब। आज हमारे समाज के लोग यानी कि 85% लोग पत्थर पूजा में लगे हुए हैं, और मैं किसी पत्थर पूजा को नहीं मानता हूँ, चाहे वो हमारे किसी देवी देवता की हो, चाहे हमारे परम पूज्य बोसत्व बाबा साहब की क्यों ना मूर्ति हो। मैं किसी मूर्ति को नहीं मानता हूँ। हाँ मानता हूँ, बाबा साहब के विचारों को मानता हूँ। ये आप लोग देखिए, ये क्या है? ये पेन है, देखा आप लोगों ने? और इसका ये मान के चलो ये 85% है और मान के चलो ये 15% है। काम कौन करता है? 85%। और नाम किसका होता है? ये बंद कर दो, 85% का काम खत्म।
तो इसी हिसाब से इस कलम के आधार पे आप लोग चलिए, क्योंकि 15% के लोग 85% को चला रहे हैं माता बहन। आप लोग सोचिए। और इस समय जो सावन का महीना चल रहा है, कांवर लोग खूब 5 किलो 10 किलो कंधे पे लाद करके कहीं बोला गोकर्णनाथ जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को पूजा करने का भी अधिकार नहीं था सन 1950 के पहले। अगर हमारे समाज के लोग अच्छी बात को बोल देते थे तो उनकी जीभ काट ली जाती थी। अगर किसी देवी देवताओं का नाम ले लेते थे तो उनकी जिह्वा कटवा ली जाती थी। अगर किसी अच्छी बात को सुन लेते थे तो कानून में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। आज किनकी बदौलत हमें सब कुछ मिला? जय भीम की बदौलत, बाबा साहेब की बदौलत। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग इस कांवड़ के चक्कर में ना पड़े अपने माँ, क्योंकि देवता जो देता है वही देवता है और जो लेता है वही लेवता है। बताओ हमारे तुम्हारे माता पिता ने क्या दिया? हमारी माँ ने 9 महीने कोख में रखकर हम लोगों को 9 महीने कोख में रखा, जन्म हुआ, फिर छोटे छोटे हम लोगों को पाला, हम लोगों की शादी की, पैसा लगाया, खर्च किया, हम लोगों को पढ़ाया। देखो देता है वही देवता है। हमारे तुम्हारे माता पिता देवता हैं और जो लेता है वो लेवता है। इसीलिए मेरा कहना है कि आप पत्थर पूजा में मत पड़िए। और माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई देवी देवता नहीं है। और एक बात और भी सोच लीजिए, जो विचित्र होते हैं ना, विचित्र से बनता है चित्र, और जिसका जैसा होता है तन वैसा उसका होता है मन। इसीलिए मेरा कहना है, लोग कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। गलत है। पानी छान के मत पीना चाहिए। पता लगे तो तुम पानी छान के पी लियो, उमा को कापता कोई जहर डाल दिया। इसीलिए मेरा कहना कि पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। पानी जान लिया इसमें जहर तो नहीं, कुछ मिलावट तो नहीं है। और गुरु के बारे में छानबीन करो, गुरु कैसा है, उसके आचरण कैसे है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग अच्छे विचारधारा पे चलिए, परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहेब की विचारधारा पे चलिए। आप लोगों का सदैव कल्याण होगा। बाबा साहेब के पास हमारे 9 भाषाओं का ज्ञान था और 32 डिग्रियां। ऐसा कोई माई का लाला अब तक पैदा नहीं हुआ, क्योंकि बाबा साहब ने जिस संविधान को बनाया, इस भारत देश में अनेक नेता पैदा हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एक से बढ़कर एक। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि संविधान को लिख दे। एक हमारा तुम्हारा मसीहा हुआ परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहेब। जो लोग कहते हैं कि चमार लोग ज़्यादा मानते हैं, भारतीय लोग ज़्यादा मानते नहीं। बाबा साहेब एक महार जाति में पैदा हुए थे। बाबा साहेब कोई चमार पसिया, धोबी धानों, अहल गड़रिया,